हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ला लेच्यूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल की दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आप उल्लू चुड़ैल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उल्लू चुड़ैल एक ऐसी चुड़ैल होती है जो दिन के समय एक नॉर्मल औरत की तरह रहती है, जबकि रात होते ही वो एक बड़े से उल्लू का रूप ले लेती है। ये चुड़ैलें शैतान को बच्चों की बलि चढ़ाती हैं, जिससे इनको कई तरह की शक्तियाँ मिलती हैं। ये चुड़ैलें बहुत खतरनाक होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती हैं। इन चुड़ैलों को देखे जाने की सबसे ज़्यादा घटनाएं अमेरिका के टेक्सास राज्य और मैक्सिको देश में होती हैं। इन चुड़ैलों के बारे में कई तरह की अजीब अफवाहें भी मशहूर हैं। साथ ही इन चुड़ैलों को बहुत ही रहस्यमयी भी माना जाता है। खैर, ये थी उल्लू चुड़ैल के बारे में एक छोटी सी डिटेल, और अब मैं आपको सुनाता हूँ इस खतरनाक चुड़ैल को देखे जाने की दो बिल्कुल सच्ची घटनाएं। तो उल्लू चुड़ैल को देखे जाने की जो पहली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रेडिट पर डिएगो नाम के एक शख्स ने पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम डिएगो है। मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे पिताजी और चाचा जी के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे पिताजी के साथ साल 1988 में मैक्सिको में हुई थी। दरअसल साल 1988 में मेरे पिताजी का पूरा परिवार मैक्सिको देश के डुरांगो राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। जिस समय यह घटना हुई थी उस समय मेरे पिताजी 24 साल के और मेरे चाचा जी 28 साल के थे। उस समय मेरे चाचा जी की शादी हो गई थी, लेकिन मेरे पिताजी कुंवारे ही थे। तो बात यह है कि मैक्सिको में मेरे दादाजी खेती बाड़ी किया करते थे। मेरे दादाजी के पास खेती करने के लिए बहुत ज़मीन थी और अपने खेतों में वो ज़्यादातर मक्के की फसल ही उगाते थे। मक्के की फसल में मुनाफा ज़्यादा होता था, इसलिए दादाजी ज़्यादातर खेतों में मक्का ही उगाते थे। मेरे दादाजी का घर भी उनके खेतों में ही था। दादाजी के घर के आसपास और कोई भी घर नहीं था, क्योंकि बाकी लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि वो खेतों में ही अपना घर भी बना सकें। इसलिए बाकी लोग या तो गांव में रहते थे या फिर शहरों में। तो ये बात साल 1988 की है। तब मक्के की फसल की कटाई चल रही थी। कुछ दिनों में ही मेरे दादाजी के खेतों में भी फसल की कटाई होनी थी। उस साल उनके खेतों में फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, जिस वजह से परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। तो उसी समय की बात है, तब एक बार रात को मेरे पिताजी और चाचा जी अपने घर के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। उस समय घर के बाकी लोग खाना खाकर सो गए थे। सिर्फ पिताजी और चाचा जी ही उस समय घर के बाहर बैठे हुए थे। तो पिताजी और चाचा जी शराब पीते हुए खेती की बातें कर रहे थे। बातों बातों में कब रात के 11 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। फिर तभी रात के 11 बजे अचानक कई लोमड़ियों के रोने की आवाज़ आने लगी। उन लोमड़ियों की आवाज़ दादाजी के खेतों के पास वाले जंगल से आ रही थी। लोमड़ियों के रोने की आवाज़ सुनकर मेरे पिताजी और चाचा जी को थोड़ी हैरानी हुई। फिर तभी अचानक मेरे चाचा जी की नज़र आसमान में उड़ते हुए एक बहुत बड़े पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी आकार में बहुत बड़ा और बिल्कुल सफ़ेद था। वो पक्षी मेरे दादाजी के घर के बिल्कुल सामने से उड़ता हुआ जा रहा था। उस रात चांद निकला हुआ था, जिस वजह से मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों उस बड़े से पक्षी को साफ साफ देख सकते थे। उस बड़े से पक्षी को देखकर मेरे पिता और चाचा दोनों बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो पक्षी उड़ते हुए दादाजी के घर के पास से निकला और वहाँ पास में ही लगे एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ गया। मेरे पिता और चाचा अपने घर के बाहर खड़े होकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे। फिर तभी चाचा ने मेरे पिताजी से कहा कि तुमने उस पक्षी को देखा, वो कितना बड़ा था। चाचा जी की बात पर पिताजी ने कहा कि हाँ, मैंने भी उसे देखा, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन सा पक्षी है। इसके बाद मेरे चाचा जी ने पिताजी से कहा कि वो पक्षी अभी भी पास के एक पेड़ पर ही बैठा हुआ है, क्यों ना हम लोग उसे पास जाकर देखें। चाचा जी की बात पर मेरे पिताजी भी उस पक्षी को पास से देखने के लिए तैयार हो गए। फिर अपने साथ एक शॉटगन और एक टॉर्च लेकर मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों उस पेड़ के पास जाने लगे जिस पर वो पक्षी बैठा था।
शॉटगन उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि इतना बड़ा पक्षी उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। टॉर्च मेरे पिताजी ने पकड़ रखी थी, जबकि शॉटगन मेरे चाचा जी के पास थी। फिर धीरे धीरे चलते हुए वो दोनों उस भयानक पक्षी के पास जाने लगे। कुछ ही देर में वो दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंच गए, जिस पेड़ पर वो पक्षी बैठा हुआ था। फिर पेड़ पर बैठे उस बड़े से पक्षी को अच्छे से देखने के लिए मेरे पिताजी ने उसके ऊपर टॉर्च जलाकर रोशनी कर दी। इसके बाद टॉर्च की रोशनी में मेरे पिता और चाचा ने उस पक्षी को देखा। वो पक्षी पेड़ की एक डाल पर सामने की तरफ मुंह करके बैठा था। उस पक्षी की पीठ मेरे पिताजी की तरफ थी, जबकि उसका मुंह आगे की तरफ था। वो पक्षी बहुत बड़ा और बिल्कुल सफ़ेद था। इतना बड़ा पक्षी मेरे पिताजी ने पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर टॉर्च की रोशनी जब उस पक्षी पर पड़ी, तब वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखने के बाद वो पक्षी पलटकर सीधा मेरे पिताजी की तरफ देखने लगा। जब उस पक्षी ने पलटकर मेरे पिताजी की तरफ देखा, तब उसका चेहरा देखकर मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। दरअसल उन दोनों ने देखा कि उस पक्षी का चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा है। उस औरत की नाक और मुंह की जगह किसी पक्षी जैसी लंबी चोंच निकली हुई थी, और साथ ही उस औरत की आंखें भी बिल्कुल सफ़ेद थीं। उस भयानक पक्षी को देखकर मेरे पिता और चाचा दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह का अजीब पक्षी नहीं देखा था। उन्हें मालूम भी नहीं था कि आखिर वो पक्षी है क्या। फिर कुछ देर तक मेरे पिताजी को घूरने के बाद अचानक से वो पक्षी बहुत तेज चिंगाड़ता हुआ हवा में ऊपर उड़ गया। इसके बाद हवा में उड़ते हुए वो पक्षी सीधा मेरे पिताजी की तरफ बढ़ने लगा। वो पक्षी उड़ते हुए मेरे पिताजी पर हमला करने वाला था, और ये बात मेरे चाचा जी समझ गए थे। इसीलिए जैसे ही वो भयानक पक्षी मेरे पिताजी के थोड़ा नज़दीक आया, वैसे ही चाचा जी ने उस पक्षी के ऊपर अपनी शॉटगन से गोली चला दी। शॉटगन की गोली सीधा जाकर उस पक्षी के एक पंख पर लगी। गोली लगने से घायल होकर वो पक्षी ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि गोली लगने के बावजूद वो पक्षी फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा था। वो पक्षी बहुत तेज चिंगाड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। वो पक्षी किसी भयानक शैतान की तरह चीख रहा था। वो बहुत ही भयानक नज़ारा था, और उस नज़ारे को देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाता। खैर, इसके बाद मेरे पिता और चाचा दोनों लोग भागकर वापस घर आ गए। घर पहुंचकर वो दोनों अपने कमरों में जाकर सो गए। अपने साथ हुई इस घटना के बारे में उन्होंने उस रात परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया। फिर अगले दिन मेरे चाचा ने उस औरत जैसे दिखने वाले भयानक पक्षी के बारे में मेरे दादाजी यानी कि अपने पिताजी को भी बता दिया। चाचा जी की बात सुनकर मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मेरे दादाजी ने चाचा जी और पिताजी को डांट लगाते हुए उनसे कहा कि तुम दोनों को पता भी है तुमने क्या किया है? वो औरत जैसा दिखने वाला कोई पक्षी नहीं बल्कि एक उल्लू चुड़ैल थी। ये वो चुड़ैलें होती हैं जो काला जादू करके शैतान को खुश करती हैं और फिर शैतान से अपना रूप बदलने की शक्तियाँ हासिल करती हैं। ये चुड़ैलें दिन में किसी इंसान की तरह रहती हैं, लेकिन रात होते ही ये अपना रूप बदलकर किसी उल्लू का रूप रख लेती हैं। ये चुड़ैलें बहुत खतरनाक होती हैं और ये इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं। इतना बोलने के बाद मेरे दादाजी ने चाचा जी से कहा कि तुमने उस चुड़ैल को गोली ज़रूर मारी है, लेकिन ये चुड़ैलें इतनी आसानी से मरती नहीं हैं। इसलिए अब वो चुड़ैल हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। तुम दोनों ने अनजाने में ही उस चुड़ैल को अपना दुश्मन बना लिया है। दादाजी की बताई ये सारी बातें सुनकर मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों बिल्कुल सन्न रह गए थे। वो समझ गए थे कि अनजाने में ही उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। खैर, फिर इसके बाद मेरे चाचा जी दादाजी को अपने साथ लेकर उस जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने उस चुड़ैल को गोली मारी थी। जब वो लोग उस जगह पहुँचे तब वहाँ पर उन्हें खून के कुछ धब्बों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इस बात का सीधा सा मतलब यही था कि वो उल्लू चुड़ैल मरी नहीं है बल्कि सिर्फ घायल हुई है। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मेरे दादाजी के खेतों में लगी मक्के की पूरी फसल अचानक ही सड़ गई। खेतों में लगे मक्के के सारे पौधे
बिल्कुल काले पड़ गए थे और उनसे सड़े मांस की बदबू भी आने लगी थी। मेरे पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खेतों में लगी पूरी फसल अचानक से कैसे सड़ गई। फिर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बताया कि यह जरूर उसी उल्लू चुड़ैल का काम होगा जिसे चाचा जी ने गोली मारी थी। फसल के बर्बाद हो जाने से मेरे दादाजी को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि फसल बर्बाद होने के बाद दादाजी के घर के आसपास कई तरह की अजीब घटनाएं भी होने लगी थीं। अब अक्सर ही दादाजी के घर के आसपास एक बड़ा सा उल्लू भी दिखाई देने लगा था। साथ ही रोज़ाना रात को उनके घर के खिड़की दरवाज़ों पर भी पंजों से खरोचे जाने की आवाज़ भी आती रहती थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़े पंजों वाला जीव दादाजी के घर के खिड़की दरवाज़ों को खरोंच रहा हो। इसके अलावा कुछ दिनों के अंदर ही मेरे दादाजी के सभी पालतू जानवर भी अपने आप ही मर गए। इन सब घटनाओं से मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो समझ गए थे कि अब उनको अपना घर और अपने खेतों को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है। आखिरकार इन घटनाओं से परेशान होकर दादाजी ने बहुत ही कम पैसों में अपने घर और खेतों को बेच दिया और फिर वो अपने परिवार के साथ मैक्सिको से अमेरिका चले गए। उल्लू चुड़ैल से जुड़ी ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो मुझे खुद मेरे पिताजी ने बताई थी। तो दोस्तों, ये थी उल्लू चुड़ैल यानी कि ला लेच्यूजा ब्रूजा की पहली हॉरर स्टोरी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ इसी खतरनाक चुड़ैल की एक और स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सेबेस्टियन नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम सेबेस्टियन है। मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य के सैन एंटोनियो नाम के शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना ला लेच्यूजा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल से जुड़ी हुई है और ये घटना मेरे साथ साल 2010 में हुई थी। उस समय मैं सिर्फ 13 साल का था। तो बात यह है कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं हम सिर्फ 3 लोग ही हैं। हालांकि साल 2010 में जब मेरे साथ यह घटना हुई थी उस समय मेरी दादी भी जिंदा थीं और वो हमारे साथ ही रहती थीं। लेकिन मेरे साथ हुई इस घटना के 2 साल बाद ही मेरी दादी की मौत हो गई थी। खैर, अब मैं आपको वो भयानक घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। तो ये बात साल 2010 की है। तब एक बार रात को मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उस समय तक मेरे पापा ऑफिस से घर नहीं लौटे थे। साथ ही उस समय मेरी मम्मी और दादी भी घर का कुछ सामान लेने बाजार गई हुई थीं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे कमरे की खिड़की से घर के बाहर का नज़ारा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए अगर कोई भी मेरे घर आता है तो मैं उसे पहले ही घर के बाहर देख लेता था। तो उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था और अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। फिर तभी रात के लगभग 9 बजे मुझे अपने घर के बाहर कोई बड़ी सी काले रंग की चीज़ दिखाई दी। उस अजीब सी चीज़ को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, इसलिए उसे सही से देखने के लिए मैं अपने घर के बाहर निकल आया। फिर जब मैं अपने घर से बाहर निकला तब मैंने देखा कि वो काले रंग की अजीब सी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पक्षी है। वो पक्षी आकार में बहुत बड़ा था और वो बिल्कुल काले रंग का था। इसके अलावा उस पक्षी का चेहरा भी किसी इंसान के जैसा लग रहा था। उस पक्षी की आंखें भी बहुत बड़ी और बिल्कुल काली थीं। वो पक्षी दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक था और वो सीधा मुझे ही घूर रहा था। उस पक्षी को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि डर से मैं अपनी जगह पर ही जम गया था। फिर कुछ देर तक उस पक्षी को देखने के बाद मैं धीरे धीरे चलता हुआ वापस अपने घर के अंदर आ गया। अब मैं अपने घर के अंदर से ही उस पक्षी को देख रहा था। वो पक्षी भी घर के बाहर खड़ा होकर एकटक मुझे ही घूरे जा रहा था। फिर कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद अचानक से वो पक्षी उड़कर वहाँ से चला गया। जब उस पक्षी ने उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए थे तब उसके पंखों का आकार देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। उस पक्षी के पंख बहुत ज़्यादा बड़े थे।
मैंने अपने जीवन में पहले कभी इतना बड़ा पक्षी नहीं देखा था और न मैंने उस दिन के बाद इतना बड़ा पक्षी दोबारा कभी देखा। खैर फिर उस पक्षी के वहाँ से जाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। फिर कुछ देर बाद मेरे पापा भी ऑफिस से घर आ गए। पापा के घर आते ही मैंने उनको भी उस भयानक पक्षी के बारे में बताया। जब मैंने पापा को उस भयानक पक्षी के बारे में बताया तब उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि शायद मुझे आंखों का धोखा हुआ है। इसके कुछ देर बाद ही मेरी मम्मी और दादी भी बाजार से वापस घर लौट आईं। तब मैंने उन्हें भी उस भयानक पक्षी के बारे में बता दिया। जब मैंने उस बड़े पक्षी के बारे में अपनी मम्मी और दादी को बताया तब मेरी मम्मी को तो मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरी दादी मेरी बातों को सुनकर बहुत डर गईं। मेरी दादी तुरंत ही प्रार्थना करने लगीं और साथ ही वो लाल चूज़ा ब्रूजा को गालियां भी देने लगीं। दादी को इस तरह से परेशान देखकर मेरे मम्मी पापा और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। तब मेरे पापा ने दादी से परेशान होने की वजह पूछी। पापा के पूछने पर मेरी दादी ने हम सबको लालचूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल के बारे में बताया। तब दादी ने मुझसे कहा कि बेटा, जिस भयानक पक्षी को तुमने देखा था असल में वो कोई पक्षी नहीं बल्कि एक लचूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल थी। ये उल्लू चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होती है और ये चुड़ैल शैतान को इंसानों की बलि चढ़ाती है, जिससे इस चुड़ैल की ताकत बढ़ती है। दादी ने हमें ये भी बताया था कि इस भयानक चुड़ैल को देखना भी एक अपशकुन होता है। इस चुड़ैल के सिर्फ दिखाई देने से ही लोगों के साथ कोई बुरा हादसा हो जाता है। दादी की इन सब बातों को सुनकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरे मम्मी पापा को दादी की बातें बकवास लग रही थीं। मेरे मम्मी पापा को लग रहा था कि दादी पुराने ख्यालात की हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। खैर फिर इस घटना के बाद वो उल्लू चुड़ैल दोबारा मुझे कभी नहीं दिखी। लेकिन मेरे साथ हुई इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मेरे शहर में एक भयानक तूफान आया, जिसकी वजह से मेरे घर को काफ़ी नुकसान हुआ था। हो सकता है कि शायद वो तूफान उसी उल्लू चुड़ैल की वजह से आया हो, लेकिन मैं ये बात पक्के तौर से नहीं कह सकता। तो दोस्तों, ये थी उल्लू चुड़ैल को देखे जाने की 2 सच्ची घटनाएं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ उल्लू चुड़ैल की एक असली फ़ोटो। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर उल्लू चुड़ैल की एक असली फ़ोटो देख सकते हैं। ये फ़ोटो मैक्सिको में एक शख्स ने खींची थी। इस फ़ोटो के बारे में आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि उल्लू चुड़ैल के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी रियल हॉरर स्टोरीज़ आप सुन सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।